एक दिन संध्या के समय भगवान गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक कथा सुना रहे थे। कथा के माध्यम से वे शिष्यों को ये समझाना चाहते थे अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं। एक दिन जब एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में ध्यान लगाकर बैठे थे, तभी एक चोर तेज तलवार लेकर उनके घर में घुस गया और महात्मा से बोला, मुझे अपने सारे पैसे दे दो या फिर अपनी जान। बिना किसी डर के उन महात्मा ने कहा, मुझे परेशान मत करो, अपने आप से उस कोने में रखी तिजोरी से पैसे निकाल लो। और उन्होंने अपना ध्यान फिर से शुरू कर दिया। प्रक्रिया को देखकर चोर बहुत चौंक गया, लेकिन फिर भी था तो एक चोर। चोरी करने के लिए वो आगे बढ़ा। जब वो चोर तिजोरी से पैसे निकालकर अपने जेब में भर रहा था, तभी उन महात्मा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे भाई, सारे पैसे मत ले जाना, थोड़े पैसे कल कुछ बिलों के भुगतान के लिए छोड़ देना। चोर कुछ पैसों को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। चोर के जाने से ठीक पहले साधु महात्मा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, कैसे आदमी हो तुमने मेरे पैसे लिए और तुमने मुझे धन्यवाद तक देना उचित नहीं समझा। ये विनम्रता तो नहीं है। इस बार इस प्रकार की निडरता पर चोर सचमुच चौंक गया। उसने साधु महात्मा को धन्यवाद दिया और जितना तेज हो सकता था उतना तेज वो वहाँ से भाग गया। चोर ने इस प्रकार की घटना का वर्णन करते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वह अपने जीवन में इतना भयभीत कभी नहीं हुआ था, किसी बलवान शत्रु या सिपाही को देखकर भी नहीं। कुछ दिनों के बाद वो चोर पकड़ा गया। तब उस चोर ने कई अन्य अपराधों के साथ महात्मा के घर पर की गई अपनी चोरी भी कबूल कर ली। जब महात्मा को चोर के खिलाफ अपनी साक्षी देने के लिए बुलाया गया, तब उन महात्मा ने कहा, नहीं, इस व्यक्ति ने मेरे यहाँ से कुछ भी नहीं चुराया है, बल्कि मैंने उसे पैसे दिए हैं। उसने इसके लिए मुझे धन्यवाद भी दिया है। महात्मा की बातें सुनकर चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पश्चाताप करने का निश्चय किया। जेल से छूटने के बाद वो साधु महात्मा का शिष्य बन गया और कई वर्षों के बाद उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कथा को समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में जो गुण व्यक्तियों को सबसे मुश्किल लगता है वो है अपनी गलती को स्वीकार करना। देखा जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करना एक बहादुर व्यक्ति की निशानी माना जाता है। ये सत्य है कि जो व्यक्ति बहादुर, समझदार, सामाजिक नागरिक मूल्यों के प्रति जागरूक होगा, वही अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रख सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति में ज्ञान और समझदारी का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही उसमें सजगता, सरलता और सहजता के गुण भी बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार दूसरों को माफ करना भी अत्यंत आवश्यक होता है।